हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो आप बीच में सोच रहे होंगे थोड़ा गैप लग गया था बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी ख़राब हो गई थी, सर्दी जुकाम सा हो गया था, फीवर भी हो गया था। तो कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा मैं रिकवर हुआ हूँ, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम करने वाले हैं आज, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो मेरे साथ साथ। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट इन द फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस में आपको गेन परसेंट या लॉस परसेंट आपको निकालना है। ओके, आप निकाल देंगे, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला पता हो तो ठीक है। आपको पता ही नहीं है कि गेन और लॉस परसेंटेज निकालते कैसे हैं, क्या फॉर्मूला उसका होता है, ठीक है। तो वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बाकी के क्वेश्चन मैं आपको घर पे दूंगा करने के लिए, राइट। तो चलिए, ये है आपका असाइनमेंट नंबर 7A7 एक्सरसाइज 9C। ओके, तो यहाँ जो आया है बच्चों गेन और लॉस परसेंट, देखो ये बहुत आसान है। आसान कैसे है क्योंकि आपने देखो परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज के फॉर्मूले आपको याद होंगे, है ना। ये उन्हीं फॉर्मूले से बने हैं। देखो मैं आपको एक बार रिमाइंड कराता हूँ। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला कैसे होता था, ऊपर लिखते थे इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन बन गया, अपॉन वाली संख्या बन जाएगी यहाँ से। अब किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो इनटू 100 कर देते हैं, ठीक है। या फिर हमें परसेंटेज डिक्रीज निकालना होता था तो भी सिंपल, इंक्रीज की जगह क्या आ जाएगा भाई, इंक्रीज निकाल रहे हैं तो इंक्रीज लिखते थे और परसेंटेज डिक्रीज निकाल रहे हैं तो डिक्रीज लिखेंगे। ओके, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, राइट। तो बस यही है आपको। अब यहाँ पे क्या आ गया है, परसेंटेज गेन। क्या आ गया है, परसेंटेज गेन। अब परसेंटेज गेन निकालना है तो आप बताओ क्या लिखेंगे ऊपर। देखो हमने इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज निकाला तो हमने इंक्रीज लिखा, परसेंटेज डिक्रीज निकाला तो डिक्रीज लिखा, परसेंटेज गेन अगर हमें निकालना है तो ऊपर क्या लिखेंगे बोलो, सिंपल गेन, राइट। तो आप मतलब समझ चुके हो। तो परसेंटेज गेन निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे ऊपर, गेन, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे हो सर नीचे क्या लिखेंगे। बच्चों देखो, गेन और लॉस जब होता था तो वहाँ पे दो चीज़ें आती थी। एक तो आता था सीपी और दूसरा आता था एसपी। सीपी जिस पे हम खरीदते हैं, एसपी मतलब जिस पे बेचते हैं। देखो सीपी मतलब क्या, पहले वाली प्राइस। सीपी मतलब जिस पे आदमी पहले खरीदता है तभी तो बेचता है भाई। सीपी हो गई उसकी ओरिजिनल वैल्यू और एसपी हो गई उसकी बाद वाली वैल्यू। पहले खरीदेगा फिर बेचेगा, पहले सीपी फिर एसपी। तो पहले जो सीपी है यानी जो ओरिजिनल वैल्यू है तो वो नीचे सीपी रहेगा, ठीक है। और ये बात तो आप दिमाग में एकदम सेट कर लो कि जब भी हम परसेंटेज गेन निकालें या फिर परसेंटेज, देखो गेन को हम प्रॉफिट भी कहते हैं तो परसेंटेज प्रॉफिट भी आ सकता है, तो आप ठीक है चिंता मत करें कि पर गेन और प्रॉफिट का मतलब एक ही होता है। तो अगर प्रॉफिट आता है तो यहाँ पे आपको परसेंटेज प्रॉफिट लिख देना है और यहाँ पे प्रॉफिट लिख देना है, ठीक है। तो फॉर्मूले चेंज नहीं होगा, केवल जो शब्द है उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वर्ड अलग आ रहा है, वहाँ वर्ड अलग आएगा, ठीक है। तो जब भी हम परसेंटेज गेन या लॉस निकालेंगे तो वो हमेशा 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 किस पे निकलेगा, सीपी पर ही निकलता है। इट मीन्स कि वो सीपी आपको हमेशा नीचे जो लिखेंगे वो हमेशा सीपी ही लिखेंगे, राइट। यहाँ कभी भी एसपी नहीं आएगा अगर हम परसेंटेज गेन या लॉस निकाल रहे हैं तो। अब बच्चों बताओ मुझे, ये बन गया एक फ्रैक्शन, परसेंटेज में चेंज करवा रहा है तो मल्टीप्लाई 100। ऐसे ही आपको अगर परसेंटेज लॉस पूछे तो ये भी आसान है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, लॉस। मैंने अभी बताया आपको कि परसेंटेज गेन निकलवा रहा हो या परसेंटेज लॉस,
आपको सीपी हमेशा नीचे ही रखना है, ठीक है, इंटू 100। अब बताओ इन दोनों फॉर्मूले में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है, केवल ऊपर गेन निकलवा रहा है तो गेन और लॉस निकलवा रहा है तो लॉस। बाकी देखो नीचे सीपी नीचे सीपी, इंटू 100 सब में सेम ही तो है, दिक्कत क्या है? ठीक है, तो आसानी से याद आपको ये हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें परसेंटेज गेन निकालने के लिए क्या चाहिएगा? एक तो गेन चाहिएगा कि गेन कितना हुआ है, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, ठीक है। और सीपी हमारे पास दे रखा होगा, तो दो चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। अगर हम लॉस निकालना चाहते हैं तो लॉस की और सीपी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें वो जैसे गेन और लॉस हैं तो हमें कैलकुलेट करके निकालने पड़ेंगे, माइनस करके निकालने पड़ेंगे ना। जैसे देखो परसेंट, जब हम इंक्रीज या डिक्रीज निकालते थे तो हम पहले माइनस करते थे, है ना, दोनों वैल्यूज़ में से। तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन दे रखा है, आप देखो यहाँ पे सीपी दे रखा है 750, ओवरहेड एक्सपेंस दे रखा है 50 रुपी, ठीक है, ओके। तो ओवरहेड, और एक बात ध्यान रखना, यहाँ ओवरहेड जो खर्चा होता है, मतलब ठीक है, ओवरहेड आप जानते हो ऊपर का जो खर्चा होता है, चाहे वो भाड़े का हो सकता है, चाहे वो रिपेयरिंग का हो सकता है, जो भी है, तो उसको हम सीपी में जोड़ करके टोटल सीपी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टोटल सीपी। तो इस कंडीशन में भी हमें जब नीचे सीपी लिखेंगे तो हम टोटल वाला ही लिखेंगे, टोटल सीपी वाला ही लिखेंगे, तभी हमारा आंसर सही आएगा, ठीक है। अगर ओवरहेड एक्सपेंस दे रखा है तो, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है और इसमें नहीं दे रखा है, तो यहाँ ज़रूरत नहीं है आपको निकालने के लिए, ठीक है। इसमें फिफ्थ वाले में ओवरहेड चार्ट दे रखे हैं, तो ये आपको यहाँ पे प्लस करके टोटल सीपी निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको फॉर्मूले में सीपी की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? टोटल सीपी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तब हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। सीपी दे रखा है 750, ओवरहेड एक्सपेंस दे रखा है 50, ठीक है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन फोर्थ का है, फर्स्ट वाला। यहाँ पे सीपी कितना दे रखा है? सीपी दे रखा है 750। अब यहाँ ओवरहेड एक्सपेंस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओवरहेड एक्सपेंस दे रखा है 50। तो मुझे बताओ बच्चों, टोटल सीपी कितना हो गया? तो टोटल सीपी आप निकालेंगे, सीपी प्लस सीपी को और ओवरहेड एक्सपेंसेस को प्लस करके, ठीक है। तो सीपी कितना है? 750, ओवरहेड एक्सपेंस कितना है? 50, तो कितना आ गया? 800 आ गया, ठीक है। ये तो आ गया आपका टोटल सीपी। अच्छा, दूसरा क्या दे रखा है? यहाँ पे देखो प्रॉफिट दे रखा है कितने का? 80 का। कितने का दे रखा है? 80 का। यहाँ प्रॉफिट आपको दे रखा है 80 रुपये का। अब आप ध्यान रखो, देखो यहाँ प्रॉफिट इसने डायरेक्ट ही दे दिया। अगर यहाँ पे वो प्रॉफिट ना दे करके यहाँ एसपी दे देता कि वो एसपी है साहब 1000 का, तो आपको 1000 में से यानी एसपी में से इस टोटल सीपी को माइनस करके प्रॉफिट निकालना पड़ता है ना। लेकिन आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट उसने पहले से ही दे दिया, ठीक है। तो अब हमारे लिए तो काम और आसान हो गया ना, क्योंकि हमें अब प्रॉफिट निकालना ही नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप दूसरे क्वेश्चन को देखो, जैसे यहाँ पे है सीपी इतना दे रखा है 5200 और एसपी दे रखा है 5070। यहाँ केवल सीपी है और एसपी है, तो आपको इन दोनों को कंपेयर करके, ठीक है, कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आपको वो माइनस करके निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रॉफिट उसने पहले से ही आपको दे रखा है 80 रुपीज़, ठीक है। तो अब बस आपको क्या करना है, उसको गेन या लॉस परसेंटेज में चेंज करना है। अब मैं आपको बताऊं बच्चों, देखो प्रॉफिट या गेन का मतलब एक ही होता है। तो प्रॉफिट
परसेंटेज या गेन परसेंटेज एक ही मतलब है। तो फॉर्मूला आप देखो कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे या ये वाला लगाएंगे। सही है, क्योंकि गेन परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो ये वाला लगाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला, तो बिकॉज परसेंटेज, अब यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट दे रखा है तो आप गेन मत लिखो, आप प्रॉफिट लिखो, ठीक है। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टोटल सीपी आप लिख सकते हो यहाँ पे, टोटल सीपी, ठीक है, इंटू 100। अब देखो यहाँ जगह तो है नहीं, अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट दे रखा था उसने 80, और टोटल हमारा सीपी कितना आया था 800, प्लस करने के बाद अब हमें इंटू 100 कर देना है। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, और यहाँ 8 बचा और यहाँ 80 बचा। 8 की टेबल से जब हमने 80 को काटा तो कितना आया 10, तो हमारा आंसर आ गया 10%। तो प्रॉफिट कितना हो गया 10% आंसर, ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको अभी फिर से बता देता हूँ, सीपी दे रखा है 5200, एसपी दे रखा है 5070, यानी इतने में तो उसने खरीदा था और इतने में उसने बेच दिया। अब बताओ इसको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो बच्चों अब कोई चीज़ इतने में खरीदेगा, मान लो आप ही हो, आप कोई मोबाइल लेके आए मान लो 5200 का, और अगले दिन आपने अपने किसी दोस्त को वो 5070 रुपये में बेच दिया, तो आपको तो घाटा हो गया ना, आपको तो लॉस हो गया है ना। तो अब लॉस कितना हुआ है वो तो माइनस करके ही पता चलेगा। तो सीपी में से एसपी को माइनस कर देंगे तो लॉस आ जाएगा। फिर उसको परसेंटेज में चेंज करना होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, जो भी लॉस हमारा आएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 करके उसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन और मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ये मोबाइल गिर गया था, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। तो यहाँ पे सीपी दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, सीपी आपको दे रखा है कितना, ओके, और एसपी आपको दे रखा है, ओके, इतना दे रखा है 5070। अब मुझे बताओ बिकॉज यहाँ पे सीपी जो है बेटा बड़ा है एसपी से, जब सीपी बड़ा होता है तो क्या होता है लॉस होता है। सिर्फ फॉर्मूले को दिमाग में रट्टा लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। कॉमन सेंस का मतलब कि भाई सीपी जो है वो ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा हम खरीदा है और कम में बेच दिया है तो लॉस होगा, ठीक है। तो लेकिन अगर फॉर्मूला आपको याद है तो उसको लिखने में थोड़ा आसानी होगी, जल्दी से आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हो आप। सी पी माइनस एस पी तो कितना आया 5200 माइनस 5070। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 170, ओके, इतना आएगा, नो 130 आएगा, ओके, कितना आएगा 130। तो इतने का उसको लॉस हो गया। अब हमें परसेंटेज लॉस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। तो लॉस कितना है 130, सी पी कितना था ये रहा 5200 इंटू 100, ठीक है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब यहाँ पे 13 की टेबल से देखो ये कट रहा है, 13 की टेबल से इसको काटेंगे तो 13 बन जा 13 और ये पीछे 0, और 13 4 जा 52, और ये 10 और ये कट रहा है 2 की टेबल से, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो आ गया 5/2। अब इसको अगर हम वैसे चेंज करेंगे तो कितना आएगा 2 राइट 1/2 परसेंटेज आ जाएगा। तो इतना उसको लॉस हो गया है,
ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला आप करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे। ओवरहेड वाला है, इसको इसमें प्लस करके जो आंसर जैसे निकालते हैं। ठीक है, ऊपर पहले वाले क्वेश्चन की तरह है थोड़ा थोड़ा। ओके, यहाँ पे इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46,000 तो सीपी है। फिर टोटल सीपी निकालेंगे क्योंकि ओवरहेड खर्चा है तो कितना हो जाएगा 50,000। अभी 50,000 तो सीपी हो गया और एसपी है 60,000, तो क्या होगा आप निकाल लेंगे। लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो प्रॉफिट ही होगा क्योंकि 50,000 में ख़रीदा टोटल उसका जो भी है। ठीक है, खर्चा वर्चा लगा करके, और 60,000 में बेच दिया, 10,000 का प्रॉफिट हो गया ना उसको। ठीक है, तो परसेंटेज में तो निकालना है, आप निकाल देंगे। तो आसान क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। आई होप नाउ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हम वीडियो ऐड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।